हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप कोशिश करें कि आप अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को एक उच्च स्तर प्रदान करें। आप इस ऑनलाइन स्टडी को मजबूरी ना समझें कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस इस समय स्थगित चल रही है तो ये हमारे लिए एक मजबूरी हो गई है। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये तो वर्तमान समय की एक आवश्यकता बन गई है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का टाइम है, युग है। हर चीज आज लगभग डिजिटल हो चुकी है। तो शिक्षा को भी आज डिजिटलाइजेशन रूप दे दिया गया है लगभग। तो हम इस नए रूप में अपनी पढ़ाई को सुचारू जारी रखें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दें। जैसे ही हम उसे देखेंगे तो आपकी समस्या का निस्तारण करने की कोशिश भी की जाएगी। मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में, वो पढ़ा रहा हूँ इन्विटेशन के बारे में। और इन्विटेशन के बारे में हमने लगभग 90% स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया है। बाकी जो क्लास रही है, 2 क्लासेज में लगभग ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज हम इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम विविड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है, फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई पढ़ा है, फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई पढ़ा है, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई। लास्ट जो एग्जाम हुई थी आपकी बोर्ड एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो भी इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग से संबंधित था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए कि किस प्रकार से इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाया जाता है। तो इनफॉर्मल क्या है ये हमने पहले पढ़ ही लिया कि लेटर फॉर्मेट में जो रिप्लाई बनाया जाता है वो कौन सा रिप्लाई होता है, सॉरी कौन सा इन्विटेशन होता है, इनफॉर्मल होता है। डिक्लाइनिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब हम किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करते तो हमें जो रिप्लाई लिखकर भेजना होता है वो कौन सा रिप्लाई होता है, डिक्लाइनिंग रिप्लाई होता है। और रिप्लाई कैसे किया जाता है ये भी लगभग मैं आपको फॉर्मेट के माध्यम से बता चुका हूं। आज हमें जो पढ़ना है वो इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब क्या आता है इनफॉर्मल में, लेटर फॉर्मेट होता है तो सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस किसका आएगा, सेंडर का आएगा। सेंडर कौन होता है, यहाँ पे रिप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है। अर्थात सबसे ऊपर टॉप पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रिप्लाई करने वाले का एड्रेस, ठीक है। क्या आएगा ऊपर ऊपर, टॉप पर क्या लिखना है हमको, रिप्लाई करने वाले का एड्रेस लिखना है, पता लिखना है। देन क्या क्या लिखते हैं, रिप्लाई करने की दिनांक। जिस दिन आप रिप्लाई भेज रहे हो उस दिन की डेट को हमें लिखना होता है। उसके बाद एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपको लिखना है डियर। और डियर की बात बताया था क्या आता है, जिसे रिप्लाई भेजा जा रहा है। क्या आता है, जिसे रिप्लाई भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम या पदनाम, ठीक है। या तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं या फिर उसका पदनाम लिखते हैं। देन क्या आएगा, इनफॉर्मल बनाएंगे। रिप्लाई करने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन ही होगा, सीधा लिखना होगा आई या वी हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन to attend
सेम लाइन होंगी, यूं कहीं लिखना होगा आपको। आई भी बताइए था, आई एक सिंगुलर व्यक्ति होगा, रिप्लाई करने वाला होगा तो आई आएगा, और अगर प्लूरल होगा, मिसेज एंड मिस्टर हुआ तो फिर क्या आएगा, वी आएगा। तो टू अटेंड, और अटेंड के बाद क्या लिखना होता है, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम, क्वेश्चन से देखना है कि फंक्शन क्या है, उस फंक्शन का नाम आपको लिखना है। फिर क्या आएगा, फंक्शन की डेट, फंक्शन का टाइम और फंक्शन का प्लेस। ठीक है, फंक्शन का प्लेस आएगा। अब चूंकि हम कैसा रिप्लाई बना रहे हैं, यहाँ पे डिक्लाइनिंग रिप्लाई बना रहे हैं, तो डिक्लाइनिंग रिप्लाई बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आई हैव मच प्लेजर वाला तो कौन से में आता है, एक्सेप्टिंग वाले में आता है। तो डिक्लाइनिंग रिप्लाई में हमें क्या करना है, आई या वी, आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर, सॉरी फॉर अनएबिलिटी, टू अटेंड इट। और अटेंड इट के बाद क्या लिखना है आपको स्टूडेंट्स, आप उस फंक्शन में क्यों नहीं जा रहे, अनुपस्थित रहने का कारण लिखना होगा कि आप उस फंक्शन को अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या लिखना होगा, अनुपस्थित रहने का कारण लिखना होगा कि आप उस फंक्शन को क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। अब क्या करना है इसके बाद, तो देखिए चूंकि अब आप इस फंक्शन में जा नहीं रहे हो, तो जब आप फंक्शन में नहीं जाते हो तो आपको बेस्ट विशेष लिखनी होती है। तो उसके लिए लाइन क्या बनानी होती है, वही कि आई या वी विश, और कॉमन अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिख दीजिए, ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, और अदरवाइज मैंने बताया था ये तो हर फंक्शन में लिख सकते हो आप। अदरवाइज तो बताया था कि जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर किसी का बर्थडे है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आई वी विश हैप्पी बर्थडे। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेस प्राप्त करने पर सपोज करो डिनर दे रहा है तो क्या लिख सकते हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हो। तो जैसा फंक्शन वैसे भी आप अपनी बेस्ट विशेष लिख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा थैंक्स। क्या लिखना है, या बताया था, या तो विद ऑनर लिखिए या विद रिगार्ड्स लिखिए, थैंक्स। और थैंक्स लिखने के बाद इसे रफ कर देता हूं थोड़ा। थैंक्स लिखने के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है और फिर आपको लिखना है योर्स सिंसियरली, और फिर लास्ट में आएगा रिप्लाई करने वाले का नाम, और फिर आप इसे क्या कर दें, बंद कर दें। ये जो रिप्लाई बनेगा ये कौन सा रिप्लाई बनेगा, इनफॉर्मल रिप्लाई बनेगा, और कौन से रूप में बनेगा, डिक्लाइनिंग रूप में बन जाएगा। कौन से रूप में बन जाएगा, डिक्लाइन। ये आपका फॉर्मेट होगा, आप चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, आपको इस फॉर्मेट के आधार पर आपका जवाब देना है। रिप्लाई एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रिप्लाई करने वाले का एड्रेस लिखोगे। उसके बाद क्या आएगी, रिप्लाई करने की दिनांक। फिर डियर के बाद जिसे रिप्लाई भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का या तो नाम लिखना है या पदनाम लिखना है। और फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, एक जो बॉडी ऑफ रिप्लाई की जो आपको लिखनी है, विषय वस्तु जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति के अनुसार या तो आई आएगा या वी आएगा। हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, और टू अटेंड के बाद फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन की डेट लिखनी है, फंक्शन का टाइम लिखना है और फंक्शन का स्थान लिखना है। अब चूंकि आप उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आई या वी, आई के साथ एम लिखोगे, वी के साथ आर आएगा। सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, और इट के बाद आप क्यों नहीं जा रहे उस फंक्शन में, उस अनुपस्थिति का कारण आपको देना है। और फिर आपको अपनी विशेष लिखनी है, जो बताया था कॉमन आप सब में ये लिख सकते हैं कि आई या वी विश ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप यहाँ पर
अपने अनुसार लिख दें, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, उस प्रकार से। और फिर आप क्या लिखना है अगली लाइन में, या तो थैंक्स लिखना है, या विद ऑनर लिखना है, या विद रिगार्ड्स लिखना है। समझाया था मैंने विद ऑनर का बात है, ऑफिशियल को अगर लिख रहे हो तो विद ऑनर आएगा, और संबंधियों को अगर लिख रहे हो तो विद रिगार्ड्स आएगा। अदरवाइज फिर क्या लिख सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं। लास्ट में क्या लिखना है, योर सिंसियरली, कंक्लूजन जो होगा वहां पे, और लास्ट में रिप्लाई करने वाले का नाम। ये जो रिप्लाई बन जाता है आपका इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बन जाता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और पहले वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपका पेपर है लास्ट ईयर का। क्वेश्चन है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत has invited you to attend the wedding ceremony of his या her brother. Write an informal reply expressing your inability to attend the ceremony due to unavoidable reasons. और ब्रैकेट में लिखा है वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो इंग्लिश कंपलसरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 में पूछा है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि योर फ्रेंड रश्मि और रजत, ये आपका जो फ्रेंड है कौन, अब वो रश्मि हो सकती है या फिर रजत, हैज इनवाइटेड यू, इनवाइट किया है आपको। तो देखिए सबसे पहले इनवाइटर कौन, या तो रश्मि और या फिर रजत, कोई भी एक नाम लिखना है आपको। इनवाइटर कौन, रश्मि या रजत। इनवाइटी कौन, आप। फंक्शन क्या है, वेडिंग सेरेमनी, और वो भी किसका है, आपको जो आपके फ्रेंड ने जो इनवाइट किया उसके ब्रदर का, उसके भाई का है। ठीक है, और आगे कहा है कि एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, एक दिन बात की थी मैंने कि इनएबिलिटी मींस क्या है, इनएबिलिटी मतलब क्या है, अनएबिलिटी। ठीक है, कि आप असमर्थ हैं। ठीक है, एक ई होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, मतलब समर्थ होना। तो ये कह रहा है कि आप एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कि आप उस फंक्शन में असमर्थ है उसमें जाने में, और किस वजह से, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, किसी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से, कोई कारण है जो अनअवॉइडेबल है, उन वजह से आप उस वजह से आप वहां पर नहीं जा सकते। तो आप इसका रिप्लाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
सबसे पहले हमें रिप्लाई करने वाले का पता कर देना है। रिप्लाई करने वाला कौन है, आप हो, अर्थात आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद रिप्लाई करने की दिनांक आएगी, जब भी आप रिप्लाई करें वो डेट आप लिख दोगे, और फिर जो लैंग्वेज होगी वो हमें बनानी है। तो देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है तो देखिएगा आप सभी। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का पता, क्या लिखना है, सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का पता। बॉक्स बना दोगे आप एक, स्केल की सहायता से सीधा होना चाहिए, ठीक है। रिप्लाई करने वाले का एड्रेस आप जो भी लिख दोगे, आपने लिखा 23 राधिका विहार, कोई भी एड्रेस आप बना दोगे, अर्नियम, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया, रिप्लाई करने वाले का एड्रेस बना दिया। अब क्या लिखनी है, रिप्लाई करने की दिनांक, जैसे आज आप भेज रहे हो, आज की दिनांक लिख दीजिए। आपने लिखा कि जून 3, 2020, आज आप रिप्लाई भेज रहे हो, आज की दिनांक आपने लिख दी। अब क्या करें, अब एक लाइन ब्लैंक छोड़ दें और उसके बाद क्या लिखोगे, डियर, और डियर के बाद जिसे रिप्लाई भेज रहे हो, आप अपने फ्रेंड को रिप्लाई भेज रहे हो, नाम दिया है वहां पे, या तो रश्मि लिखना है या रजत लिखना है, तो आपने जो भी लिखना है आप यहाँ लिख दोगे, डियर रश्मि और या फिर रजत, ठीक है। रिप्लाई कौन कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कौन हो, एक व्यक्ति हो तो क्या हो जाएगा, आई हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब देखिए अटेंड के बाद क्वेश्चन में दिया है कि हिज और हर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। तो अब देखिए हिज और हर, ये कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। हम कौन सा रिप्लाई बना रहे हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि इनफॉर्मल जो रिप्लाई होता है उसमें कौन से पर्सन का यूज करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं या फिर सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। अभी हिज हर किसके लिए आ रहा था, रश्मि और रजत के लिए आ रहा था। तो सेकंड पर्सन कौन है जिसको हम कह रहे हैं सीधा संबोधित कर रहे हैं, रश्मि या रजत। तो रश्मि और रजत यहाँ पे कौन हो गया, यू, सामने वाला पर्सन हो गया। तो उसको हम सीधा यहाँ पे क्या लिख देंगे, योवर। क्या लिख देंगे, योवर। योवर टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, जैसा है वैसे, टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर, ऑफ योर ब्रदर, ठीक है। अब देखिए तारीख क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। आपने लिखी 15 जून 2020। जो टाइम पर आपको बुलाया वो टाइम भले दीजिए। आपने लिखा at 5 PM, at 5 PM एंड और ऑनवर्ड्स, या आगमन तक, ठीक है। और स्थान आपने लिखा, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में स्थान भी नहीं दे रखा, तो आप उनके निवास स्थान पर ही बुलाया है, तो सीधा लिख दो एट योर रेजिडेंस, ठीक है। ये यहां तक एक्सेप्टिंग में भी कॉमन था, यहां तक आपको बनाना ही था। अब हमें इसको कैसा रिप्लाई बनाना है, कहा है ना एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, अर्थात डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाना है। डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाएंगे तो क्या लिखना होगा, आई एम सॉरी फॉर अनएबिलिटी। अब जैसे अनएबिलिटी क्वेश्चन में इनएबिलिटी दे रखा है वही लिख दो भले, या अनएबिलिटी जो भी, इनएबिलिटी टू अटेंड इट, और अनुपस्थित रहने का कारण क्वेश्चन में दे रखा है, वैसा का वैसा आप लिख दीजिए, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। ये आपने लाइन बना दी। अब चूंकि आप जा नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, विशेष लिखनी है, बेस्ट विशेष कहनी है। तो लाइन क्या आएगी, आई विश, या तो ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन लिख दो, और या वेडिंग सेरेमनी है क्या लिख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हो, या हैप्पी मैरिड लाइफ कह सकते हो, या फिर फिक्स है क्या लिख दीजिए, ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन,
ठीक है, अदरवाइज क्या लिख दिएगा, आई विश कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ब्रदर। अब क्या करना है, या तो यहाँ पे थैंक्स आएगा, और देखिए किसको भेज रहे हो, अपने मित्रों को भेज रहे हो, रिलेटिव्स में आएगा, इसलिए क्या लिख सकते हो, विद रिगार्ड्स लिख सकते हो। और थैंक्स के बाद लाइन ब्लैंक करके एक लाइन खाली छोड़ के क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली, क्या लिखना है, योर्स सिंसियरली। और फिर आपको अपना नाम लिखना है, तो आपका जो भी नाम होगा वो आप लिख दोगे और इसको क्या करोगे, बंद करोगे। ये कौन सा रिप्लाई बन गया, इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था 2020 लास्ट जो बोर्ड एग्जाम हुआ है आरबीएससी का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हमें इसका रिप्लाई बनाना होगा। कोई दिक्कत है, समझिए। और अधिक क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिए, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार कीजिए और उनको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप उनका जवाब दीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आपको बताया ना कि कमेंट बॉक्स में आप नोट कर दें, लिख दें, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसे सॉल्व किया जाएगा, या पर्सनली आप कांटेक्ट करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, देखना ही औचित्य नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी करें और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिटा रहा हूं मैं। स्कूल का जो चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें, और इंग्लिश का मैंने बताया कि आप मेरा पर्सनल चैनल भी है, वहां भी आपको यही वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, और भी कई वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। तो वो चैनल ही भले ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चैनल जो है वो हरिशंकर शर्मा इंग्लिश के नाम से, यहाँ आप इसे अब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, हमें प्रेरणा देगा कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा प्रभावित तरीके से आपको शिक्षण करा सकें। और साथ ही वीडियोज को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यू आर राकेश, ऑब्लिक करके लिख दे रवीना। यू आर राकेश ऑब्लिक रवीना फ्रॉम भरतपुर, फ्रॉम भरतपुर, ठीक। यू हैव बीन इनवाइटेड by your closest friend to attend the inauguration ceremony of a clinic at रामनगर बांदीकुई, रामनगर बांदीकुई। आगे लिखो, मिसेज पिंकी मीना
the SDM will be the chief guest. Will be the chief guest. Respond him expressing your inability to attend it due to lockdown in corona. ड्यू टू लॉकडाउन. ओके, ये क्वेश्चन है आपका. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर राकेश और रवीना, कि आप कौन है, आप राकेश और या फिर रवीना, और कहां के रहने वाले, आप भरतपुर के रहने वाले. और आगे कहा है कि यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, कि आपको आपका जो सबसे घनिष्ठ मित्र है उसके द्वारा इनवाइट किया गया. कौन है आपको लिखना है. और क्यों बुलाया है, अटेंड करने के लिए बुलाया आपको कि आप उपस्थित हो काई में. इनॉग्रेशन सेरेमनी, एक उद्घाटन समारोह हो रहा है काई का, एक क्लिनिक का, और कहां पर, रामनगर बांदीकुई. और इस उद्घाटन समारोह की जो अध्यक्ष जो चीफ गेस्ट होगी, जो मुख्य अतिथि होगी, वो कौन है, मिसेज पिंकी मीना द एसडीएम. अब देखिए कई बार जनरल इस प्रकार का क्वेश्चन में इस प्रकार की जानकारी दे दी जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको लिखना ही होगा. ठीक है. और आगे कह रहा है कि रेस्पोंड हिम एक्सप्रेसिंग योर अनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू लॉकडाउन, कि आप इस फंक्शन में नहीं जा पा रहे. क्योंकि देखो जरा कैसे पता लग रहा है कि आप नहीं जा पा रहे. एक्सप्रेसिंग योर अनएबिलिटी, कि आप ये जो रेस्पॉन्ड करोगे, रिप्लाई जो भेजोगे, ये अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भेजोगे. अर्थात डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाना है कि आप इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते. और क्यों अटेंड नहीं कर सकते, लॉकडाउन की वजह से. अब हमें इसका रिप्लाई बनाना है, तो रिप्लाई कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनाना है हमको. तो सबसे पहले हमें देखना है रिप्लाई करने वाला कौन है, आप हो. आपका नाम भी इसमें दे रखा है. आप कहाँ के रहने वाले, भरतपुर के रहने वाले, तो आपका एड्रेस हो जाएगा. और रिप्लाई किसे करना है, अपने फ्रेंड को करना है. तो ये सारी चीजें क्वेश्चन से देखिएगा और रिप्लाई बना दें. तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस बना दो. एड्रेस आपको भरतपुर का बनाना है, तो कोई भी एड्रेस आप बनाओगे तो भरतपुर से बना दोगे. बॉक्स बनाओगे आप सबसे पहले. ठीक है. रिप्लाई करने वाले का एड्रेस आपने लिखा 13 श्यामनगर भरतपुर. ठीक है, ये आपने एड्रेस बना दिया. अब क्या करें, डेट लिखिए. तो आप डेट लिख दें, आज रिप्लाई भेज रहे हो, आज की डेट लिख दो. आपने लिखा जून 3, 2020. अब एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिखिएगा, आप किसको लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो. क्लोजेस्ट फ्रेंड है, नाम दे नहीं रखा, आप अपनी तरफ से लिख दीजिए डियर. कोई भी नाम लिखा आपने लिख दिया डियर मोहित. अब हमें रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई आप कर रहे हो. आप कौन है, दिया है ना क्वेश्चन में, या तो राकेश है या कौन है, रवीना है. एक व्यक्ति हो, क्या हो जाएगा, आई हार्टली थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड. अब देखिए फंक्शन का नाम जैसा क्वेश्चन में है वैसा लिख दीजिए, टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी. इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए क्लिनिक एट रामनगर इन बांदीकुई. ठीक है, ये जगह दे रखी है. अब कितनी तारीख को है, देखो ये तो हो गया, कहाँ खोलना है, कौन सी जगह बुलाया आपको, वो हो गया. तारीख लिखनी होगी, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आप अपनी तरफ से कोई भी तारीख लिख दें. आपने लिखा ऑन 6 जून 2020. और कितने बजे आपको बुलाया, आपने कहा सुबह 9 बजे. ठीक है.
अब हमें क्या लिखना है, बनाना कैसा है, इसको रेस्पॉन्ड कैसा करना है, रिप्लाई कैसा बनाना, डिक्लाइनिंग बनाना। लेकिन देखिए यहाँ पे एक एडिशनल चीज और दी है, तो एक चीज दी है कि चीफ गेस्ट कौन होगा, उसको आप यूं क्यों लिख दीजिए, मिसेज पिंकी मीना, सेम लिख दीजिएगा आप उसको। यहां पे लिखना है द एसडीएम विल बी द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। और फिर वही, क्योंकि डिक्लाइनिंग बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आई एम सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, और रीजन लिखना है तो ड्यू टू, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्यू टू लॉकडाउन, ये क्या हो गया आपका रीजन हो गया। ठीक है, अब बेस्ट विशेष लिखोगे तो वही लिख दीजिए उसी तरह से, जो कॉमन है वो लिख दो यूं का यूं, आईवी से ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन, ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। और फिर स्टूडेंट्स क्या करना है, लास्ट में एक लाइन में लिखना है, अगली लाइन में आपको थैंक्स, फिर एक लाइन खाली छोड़नी है, और फिर क्या आएगा, योर्स सिंसियरली या फेथफुली। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, और फिर रिप्लाई करने वाले का नाम आएगा। और आपको ने क्वेश्चन में दे रखा है, तो या तो आप अपना नाम राकेश लिखिए और या आप अपना नाम रवीना लिखिए, और उसके बाद आप इसे क्या कर दें, बंद कर दें। इस तरह से ये बन जाएगा आपका इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई। तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है, जो आपको बताया मैंने, फॉर्मल एक्सेप्टिंग का फॉर्मेट आपको बताया, फॉर्मल डिक्लाइनिंग का फॉर्मेट बताया, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग का बताया, और आज हमने बात की इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग। तो आप ये चारों जो फॉर्मेट है आप इनको ढंग से तैयार कर लें, फिर भले ही आपका क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उन्हें सॉल्व कर दोगे। इस तरह से इनविटेशन वाली क्लास लगभग होगी, एक क्लास और हम इसमें लेंगे अगली क्लास, और उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे कि आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, किस प्रकार इनविटेशन मिला है, और उस इनविटेशन का रिप्लाई हम कैसे बनाएं, अर्थात हम इनविटेशन बनाएंगे उसके बाद उसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे। तो एक और क्लास में आपको दूंगा आपको इनविटेशन की, और उसके बाद न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आप इसे पढ़िएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप उसे बताइएगा, और बाकी वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।